हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था। देखिए साथियों, बंगाल का पहला विभाजन यह किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर साथियों हो जाएगा 1905 में। सारे ही प्रश्न आपके यह आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो यानी कि प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। साथियों देखिए, स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन के हुआ था घटना, उसी के विरोध में शुरू हुआ था, यानी कि बंगाल विभाजन आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए, यह भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडियन मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था। राइट आंसर साथियों हो जाएगा 1942 में। किस वर्ष, तो 1942 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। साथियों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह 1885 में की गई थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यह हो जाएंगे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, सारे ही प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो होने वाला है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आज से इसके सीरीज चलाने वाला हूँ जब तक कि आपका एग्जाम डेट मतलब ना आ जाए, यानी कि एग्जाम डेट तक, यानी कि आपका एग्जाम जब तक खत्म ना हो जाए तब तक मैं आपके लिए सीरीज जीके जीएस कराऊंगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको जीके जीएस में कोई पीछे नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं सारे ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी मतलब आपके लिए लाऊंगा, और डेली मॉक टेस्ट भी कराऊंगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर से मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, आप वहां से मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आप जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही आपका क्लास होगा, इसी क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट कराया जाएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस याद करने में आसानी हो। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो साथियों देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था साथियों देखिए 1784 में। कब हुआ था, तो 1784 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का भी 1784। देखिए अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहादुर शाह द्वितीय आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर होंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। साथियों देखिए, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण जो था, यह हो जाएगा आपका कारतूस में चर्बी का प्रयोग। यह कारतूसों में चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था, यह तत्कालीन कारण था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन यानी कि नारा है। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ पर हुआ था। देखिए, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ पर हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका चंपारण में, जो कि 1917 में हुआ था। याद रखिएगा ये भी, यानी कि 1917 में चंपारण में हुआ था गांधी जी का पहला सत्याग्रह। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया था। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 1919 में। किस वर्ष आया था, तो 1919 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर साथियों 1919 ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था।
देखिए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो है यह शौकत अली और जो मोहम्मद अली, ये जो है अली बंधु हो जाएंगे, यानी कि दोनों भाई जो शौकत अली और मोहम्मद अली आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। देखिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1929 में। किस वर्ष हुआ था यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो यह हुआ था 1929 में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। देखिए कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया था। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1929 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर जो है यह आपका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। 1929 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था। साथियों दांडी मार्च जो है यह शुरू हुआ था 1930 में, जो कि 12 मार्च को 1930 में हुआ था, 12 मार्च को हुआ था। ये भी याद रखिएगा, 1930 में और 12 मार्च को याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर साथियों हो जाएगा भारत छोड़ो जो है आंदोलन का नारा यह देने वाले जो है हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी पर महात्मा गांधी दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, तो सुभाष चंद्र बोस आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, यानी कि किसने दिया है। तो साथियों देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह का है, यानी कि भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, भगत सिंह। ध्यान दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की गठन किसने किया था। देखिए आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले जो है यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में किस स्थान से जो है जुड़ी थी। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएंगी झांसी से। कहां से, तो झांसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, झांसी आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था। देखिए नमक सत्याग्रह जो साथियों यह शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। साथियों दांडी तक शुरू हुआ था, दांडी तक जो है मार्च किया गया था, यानी कि साबरमती आश्रम से आपका जो है दांडी तक शुरू हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 1935 का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट इंग्लिश में कहा जाता है। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक यानी कि फाउंडर किसे कहा जाता है। राइट आंसर साथियों हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि A.O. ह्यूम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। देखिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। साथियों देखिए यह जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो है सबसे पहले सिद्धांत देने वाले जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले जो है देने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी। साथियों देखिए गद्दार पार्टी की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी अमेरिका में, जो कि यह जो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को है एक जगह है वहीं पर हुई थी। अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गद्दार पार्टी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। साथियों देखिए गद्दार पार्टी का मुख्यालय जो है यह गद्दार पार्टी का मुख्यालय स्थित है सैन फ्रांसिस्को में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है।
चलिए देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत भारत में जो है द्वैध शासन शुरू किया गया। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1919 का अधिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर 1919 का अधिनियम हो जाएगा। ये क्वेश्चंस को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। देखिए साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा 1928 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। साथियों साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि जो है इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, यानी कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन औपचारिक रूप से कब शुरू हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू हुआ था, यह औपचारिक रूप से 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन यानी कि सूरत फूट जो हुआ था, यह किस वर्ष हुआ था। देखिए राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1907 में यह जो है सूरत अधिवेशन के तहत हुआ था। 1907 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर जो है हुआ था। देखिए 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जो है यह कहाँ पर हुआ था। देखिए जो आपका राइट आंसर सूरत हो जाएगा, याद रखिएगा सूरत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने सेट किया है, उसके नीचे जो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी सेट किया है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों ही इसी में शामिल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपके जो दिल्ली पुलिस में जो अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भगत सिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें जो है चंद्रशेखर आजाद भी इसमें मुख्य संस्थापक थे, यानी कि चंद्रशेखर आजाद भी आपके राइट आंसर होंगे, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो आपके भगत सिंह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार संपूर्ण प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1935 के अधिनियम के तहत, यानी कि 1935 का अधिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त ऑफर किस वर्ष दिया गया था। देखिए अगस्त ऑफर किस वर्ष दिया गया था, राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा 1940 में जो है अगस्त ऑफर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी पर 1940 दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में जो है संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। देखिए राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लाहौर अधिवेशन में की थी। लाहौर अधिवेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया था। साथियों देखिए 1857 के जो विद्रोह में बरेली का नेतृत्व करने वाले जो है यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि खान बहादुर खान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वायसराय को आर्थिक नीतियों के कारण रेप ऑफ बंगाल जो है के रूप में जाना जाता है। तो साथियों देखिए यह जो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, राइट आंसर हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में स्वदेशी और जो है बहिष्कार को कांग्रेस ने पहली बार अपनाया था। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है बी, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1906 में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1946 में आया था साथियों। ऑप्शन नंबर का सी 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी। साथियों यंग इंडिया पत्रिका जो है यह महात्मा गांधी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कानपुर षड्यंत्र केस किससे संबंधित था। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कम्युनिस्ट आंदोलन से संबंधित था। कम्युनिस्ट आंदोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी विचारधारा को कब स्वीकार किया था। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, सारे ही प्रश्नों को जो है अच्छे से सिलेक्टेड किया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है समाजवादी विचारधारा को स्वीकार किया था। साथियों देखिए यह जो है 1936 में कब स्वीकार किया था, तो 1936 में स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत को विभाजन रेखा के बिना छोड़ दो जो है यह नारा किसका है। देखिए भारत को विभाजन रेखा के बिना छोड़ दो यह नारा किसका है। साथियों देखिए यह नारा जो हो जाएगा महात्मा गांधी का, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1930 में। कब हुई थी, तो 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है साथियों किया गया था, यह 1939 में किया गया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1939 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की जो है स्थापना किसने की थी। साथियों राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है करने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था। साथियों देखिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था। साथियों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है यह पारित हुआ था आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष कौन था। साथियों राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन किससे संबंधित है। साथियों यह जो है संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बुनियादी शिक्षा, यानी कि बेसिक शिक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा के लिए यह जो है संबंधित है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम को जो है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह अधिनियम जो 1935 का अधिनियम को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1935 का अधिनियम, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कम्युनल अवार्ड किस वायसराय ने घोषित किया था। साथियों देखिए कम्युनल अवार्ड जो है यह घोषित करने वाले वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की थी, यह आंदोलन हो जाएगा सत्याग्रह आंदोलन। क्या हो जाएगा, तो सत्याग्रह आंदोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त हुई थी।
तो साथियों देखिए वह युद्ध था आपका, वह युद्ध हो जाएगा साथियों ग्वालियर का युद्ध। क्या हो जाएगा? तो ग्वालियर का युद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, यह जो है डू और डाई यानी कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? साथियों देखिए यह नारा जो संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन, यह मतलब कि करो या मरो का जो है नारा, यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का सी भारत छोड़ो आंदोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि 1857 के जो है 1857 के विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? राइट आंसर साथियों हो जाएगा मारो फिरंगी को, यह जो है प्रमुख नारा था, याद रखिएगा मारो फिरंगी को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लॉर्ड जो है डफरिन के समय की गई थी। लॉर्ड डफरिन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले किस संगठन से जुड़े थे? साथियों गोपाल कृष्ण गोखले जो जुड़े थे यह आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े थे। आपके ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है गरीबी उन्मूलन पर जो है विशेष ध्यान दिया गया था? तो साथियों देखिए यह अधिवेशन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेंड यूनियन कांग्रेस की जो है स्थापना कब की गई थी? देखिए आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1920 में। कब की गई थी? तो 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 1916 का जो है लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? 1916 का लखनऊ समझौता साथियों देखिए यह हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा ये जो अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है यह हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।